हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर में इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फॉर मार्केटर्स। मार्केटर्स के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ये मार्केटर वहाँ से बेनिफिट गेन कर सकते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वाई मार्केटर्स स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, what are the reason behind that? This topic we will cover in this video lecture. So let's start the topic. Importance of consumer behavior for marketers. Marketers need to have a good knowledge of consumer behavior. Suppose I am producing such kind of things, such kind of goods. So before the production, before the manufacturing, I have to identify, I have to gather the information from market. The information related to goods and services and information related to customers or consumers. ठीक है? After gathering the information, we have to make a plan for the manufacturing of goods and services, ताकि मैं अपनी डिमांड क्रिएट करते हुए, सेल्स को इंक्रीज करते हुए अपनी फर्म को properly production करूं. The need to be study the various factors that influence the consumer behavior of their target customer. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वन क्या लिखा है? they need to study the various factors that influence the consumer behavior. Means to say, if we are talking about the marketers has to study the various factors of consumer behavior. That these factors are psychological factors, economical factors, sociological factors. Means to say how consumer modify and influenced by such kind of factors. तो वो factors क्या करेंगे, मार्केटर प्रॉपरली स्टडी करेंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट पड़ रहा है, कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केटर सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, गैदर कर रहा है. The knowledge of consumer behavior enable them to take appropriate marketing decisions in respect of following factors. मार्केट से प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही क्या है, बहुत सारे मार्केटर डिसीजंस बनाते हैं, तब जाके फाइनली जैसे सपोज कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने वाले हैं, तो पहले प्रॉपर मार्केट को स्टडी कर लेंगे, कंज्यूमर को स्टडी कर लेंगे, तब जाके फाइनली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में लेके आएंगे. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहली चीज़ क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन. ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इनेबल देम टू टेक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजंस. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स. तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ मार्केट को प्रॉपरली डिसीजन लेना है? ठीक है, किसकी हेल्प से, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी की हेल्प से. तो फर्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन. किस तरीके से हमें अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले से मार्केट में से ले ली है. ठीक है, बाय स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए आज के हिसाब से, प्रोडक्ट कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, किस तरीके से प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग. ठीक है, आज के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, उसमें भी हम बात कर लेते हैं टारगेटेड एरियाज़ की. जैसे हम बात करें अर्बन एरियाज़, तो उस अर्बन एरिया में जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए. अगर हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया में, तो वहाँ पे जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो यहाँ पे हम बात करें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. लेकिन ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हमने पहले मार्केट से कंज्यूमर को प्रॉपरली स्टडी कर लिया है. ठीक है, एरिया वाइज में हमने अलग अलग कंज्यूमर को प्रॉपरली कंज्यूमर पे रिसर्च कर ली है और बहुत सारे फैक्टर्स को प्रॉपरली डिटरमाइन कर लिया है. सेकंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. हाउ कैन वी सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स. किस तरीके से हम प्राइस सेट कर सकते हैं, कितने रीजनेबल प्राइस पे हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा सकते हैं ताकि कस्टमर हमें क्या करे, परचेज़ करे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करे और अल्टीमेटली एक परचेजिंग डिसीजन वहाँ पे ले. तो ये सारी चीज़ें भी हमें तभी प्रॉपरली कर सकते हैं जब हमने प्रॉपरली मार्केट का क्या है, क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है,
कॉम्पिटिटर्स को, हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं उनका क्या प्राइस है, किस प्राइस पे कस्टमर को वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हमने प्रॉपर्ली मार्केट और कंज्यूमर को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, आप कोई अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहते हैं तो कौन सा प्रमोशनल एरिया आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा, किस तरीके से आप प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, इवेंट कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कस्टमर को आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहा है, किस तरीके से वो आपको इंटरेस्ट देगा या आपको अटेंशन देगा। तो वो सारी चीज़ें भी आपको कस्टमर सीवी स्टडी से ही पता चलती हैं। पैकेजिंग, हाउ प्रोडक्ट आर कन्वीनियंट एंड पैकेजिंग इन द पैकेजिंग, हाउ प्रोडक्ट पैकेजिंग कन्वीनियंट फॉर कैरिंग, कितना इजीली आप उसको कैरी कर सकते हो प्रोडक्ट को, किस किस तरीके से वो आप अपने घर तक ले जा सकते हो, कस्टमर के लिए कितना कन्वीनियंट पैकेजिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे पोजिशनिंग इन द आई ऑफ द कस्टमर, हाउ कैन यू पोजिशन द प्रोडक्ट इन द आई ऑफ द कस्टमर, किस तरीके से आप उनको परसुएट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि फाइनली वो आपको प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दे। तो ये सारे फैक्टर्स हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कौन सा एरिया है। जैसे सपोज हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो डायरेक्ट वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है। तो कस्टमर क्या है, ऑनलाइन शॉप कर रहा है, तो वहाँ से आप इस तरीके से भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चल रही हैं जब हमने क्या करा है, कस्टमर पे प्रॉपरली, कंज्यूमर पे रिसर्च कर ली है। हर एक फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कैसे वो प्रोडक्ट परचेज करता है, किस तरीके से यूज़ कर सकता है, किस तरीके से डिस्पोज कर सकता है, उसके ऊपर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है, प्राइसिंग ऑफ द, कितना प्राइस तक चाहिए। जैसे सपोज अलग अलग हम इनकम लेवल की बात करते हैं तो किस किस हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस सेट होना चाहिए, प्रमोशन कैसे प्रोडक्ट प्रमोशन होना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा कस्टमर विजिट करते हैं। जैसे हम बात करें, टेलीविज़न इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रमोशन, क्योंकि आपको पता है टेलीविज़न से हम एक बार में बहुत सारे कस्टमर को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पैकेजिंग कितनी कन्वीनियंट होनी चाहिए, तो ताकि हम कस्टमर को प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सकें। तो ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फॉर मार्केटर्स। मार्केटर्स क्या करता है, मार्केटर जब भी कोई प्रोग्राम कंडक्ट करने वाला होता है या कोई नया प्रोडक्ट लेके आने वाला होता है, तो वो प्रॉपरली पहले क्या करता है, कंज्यूमर पे रिसर्च कर लेता है और प्रॉपरली मार्केट के जो भी फैक्टर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनको प्रॉपरली एनालाइज कर लेता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग, पोजिशनिंग, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फॉर मार्केटर्स।